सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी वाला एग्जाम। यूपी वाला एग्जाम में सभी का स्वागत है और इस चैनल पे सभी का स्वागत है। और आज मैं जो है इसमें करंट अफेयर करंट अफेयर के टॉपिक जो है डेली एमसीक्यू टॉपिक जो है, अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग बात करेंगे डेली। चलिए, यूपी वाला एग्जाम। यूपी वाला एग्जाम, ये चैनल का नाम है। जो लोग सब्सक्राइब न किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डेली आपको इस चैनल पे जो है करंट अफेयर, दिन भर के जो भी करंट अफेयर है, आपको करंट अफेयर जो है इस चैनल पे आप सभी को मिलते रहे। ठीक है, करंट अफेयर बेसिकली मिलेगा इसमें। मैं इस इंक को चेंज कर दे रहा हूं और इस इंक को चेंज करने के बाद जो है करंट अफेयर डेली आप सभी को मिलेगा। डेली जो है वन लाइनर जो है करंट अफेयर आपको मिलेंगे, वन लाइनर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी परीक्षाएं आप सभी की है। आपका यूपी का एग्जाम है, यूपी पुलिस का एग्जाम है आप सभी का। इसके साथ साथ जो है यूपी पीसीएस का एग्जाम सभी का है, भी आपका आरओ एआरओ का एग्जाम है। और सभी परीक्षाओं में देखो वन लाइनर ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए जो है हम एक एक करके जो है स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। पहला यह है कि भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जब भी कभी भी परीक्षा में पहला अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे, यानी कि पहले अगर पूछे, ठीक है, पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। क्या इसका सही जवाब है? तमिलनाडु वो राज्य है। और तमिलनाडु के बारे में अगर मैं बात करूं, तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु के इस समय वर्तमान में जो सीएम है वो कौन है? तो सीएम है एम के स्टालिन, वहां के सीएम है तमिलनाडु के। इसके साथ साथ एक एस्पिरेंट को यह भी जानना चाहिए कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, यानी कि गवर्नर कौन है। तो वहां के गवर्नर जो है वो रविंद्र जी इस समय गवर्नर है। रविंद्र नारायण रवि नाम है उनका। तो रविंद्र नारायण रवि इनका नाम है। इसके साथ साथ तमिलनाडु के बारे में यह भी जानना चाहिए कि तमिलनाडु की लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 39 लोकसभा की सीटें हैं। इसके साथ राज्यसभा की सीटों के बारे में बात की जाए तो 18 राज्यसभा की सीटें हैं। इतना तो एक एस्पिरेंट्स को जो है जानना चाहिए। रामेश्वरम कहां पर है? तो रामेश्वरम आपका तमिलनाडु में ही पड़ता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म स्थान जो है वो कहां है? रामेश्वरम है, जो कि तमिलनाडु में है। तो एक एस्पिरेंट्स को कम से कम तमिलनाडु के बारे में, वहां की सीएम कौन है, वहां के राज्यपाल कौन है, वहां की लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, इतना एक एस्पिरेंट्स को, एक तैयारी करने वाले छात्र को उसको पता होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन चूंकि आपका पूछा था कि भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग को किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो वो राज्य है तमिलनाडु। तो बाकी जितना भी एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं इसको भी आप सभी को नोट करते जाना है। डेली का डेली जो है आप सभी को जो है मैं वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग को दूंगा। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यूपी एग्जाम वाला आपके लिए बैठा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है? किसके लिए? डेंगू बुखार का तेजी से मामला बढ़ रहा है और ये पूछ रहा है कि किस देश ने आपातकाल की घोषणा किया है। तो वो देश और कोई नहीं, वो देश है पेरू। कौन सा देश है वो? उस देश का नाम है पेरू। ठीक है, और पेरू की राजधानी क्या है? कमेंट करके आप सभी मुझे बताइएगा पेरू की राजधानी क्या है। तो मैं बता ही दे रहा हूं आप सभी को, पेरू वो देश है और उस देश की राजधानी क्या है? उस देश की राजधानी है आपका लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा उस देश की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स द्वितीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है और कोई नहीं है, सुनील भारती मित्तल। बिल्कुल सही जवाब है, सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स द्वितीय द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? इसके लिए देखिए 75,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है इसके लिए कितना है? 75,000। कभी काल देखिए यूपी पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। 75,000 करोड़ रुपए जो है इस बार जो है इसके लिए रिलीज किया गया है।
मनरेगा के लिए पूछ देता है कि मनरेगा के लिए कितना किया गया है, या शिक्षा जगत के लिए कितना किया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पे चूंकि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में पूछा है, जिसमें 75,000 करोड़ रुपए जो है इस बार खर्च किए, मंजूर किए गए हैं। इस बात को सभी को जानना चाहिए। अगला हम बात करें कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 1 मार्च को जो है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को हर साल प्रतिवर्ष जो है विश्व सुरक्षा नागरिक दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, ये सभी को पता है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? कमेंट करके आप सभी लोग मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? पहले तो ये जानिए कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि WIPO, ये जो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, अक्सर देखेंगे आपको परीक्षा में ये तो स्थान तो पूछता ही है कि कौन सा स्थान है। तो इस बार 2024 में जो है इसका 42वां स्थान है। लेकिन वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इसको जारी कोई करने वाला और कोई नहीं, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी के द्वारा जारी किया था। मैं यहां लिख देता हूं, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी के द्वारा, पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है, बात समझ में आया? तो अगर आपसे पूछे कि विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 42वां है। और किसके द्वारा जारी करता है? इशूड बाई, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो इस प्रश्न में देखिए कितने प्रश्न छुपे हुए हैं। हर साल 2024 चल रहा है, 2025 चलेगा, 26 चलेगा, 27 चलेगा, लेकिन आपको ये जरूर जानना है कि भैया मुझे बताइए कि आखिर कौन सा स्थान है। तो स्थान तो आपका 42वां है, लेकिन इसे जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। सबको हटा देता हूं, इरेज ऑल हटा देता हूं, और इसके द्वारा जो है इसका 42वां हो जाएगा। हर साल विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अभी मैंने बताया 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार यानी कि एनएसओ के अनुसार भारत की जीडीपी अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कितनी रही है? जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, कितना रहा है? तो 8.4% रहा है। यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार भारत की जो जीडीपी है अक्टूबर टू दिसंबर मंथ में कितनी रही है? 8.4% रही है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वर्तमान में देश के वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? कमेंट करके मुझे बताइएगा वर्तमान में देश की वित्त मंत्री कौन है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 9वें प्रश्न पे। हाल ही में किसे 2023 जीडी बिरला पुरस्कार मिला है? बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला यह प्रश्न है। जब भी जीडी बिरला पुरस्कार हो, या नोबेल पुरस्कार हो, या भारत रत्न हो, तो इस बार जैसे कपूरी ठाकुर साहब को मिला है, भारत रत्न मिला हुआ है। तो अगर ऐसे प्रश्न पूछे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डॉक्टर अदिति सेन को जो है जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो भारत में जो है स्थापित किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जब हुआ था तो उस समय परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। उसी तरह से जो है यहाँ पर भी पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में? तो भारत में है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 150 करोड़ रुपए जो है मंजूर किया गया है। कितना? 150 करोड़ रुपए यहां पर मंजूर किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला है, और जब भी मैंने कहा कि जब भी पहला होता है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका क्या होगा आंसर? इसका सही जवाब है गुजरात। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा गुजरात के बारे में। गुजरात के इस समय सीएम कौन है? तो गुजरात के सीएम जो है यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल जो है गुजरात के इस समय सीएम है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के जो राज्यपाल है इस समय आचार्य देवव्रत उनका नाम है। इस समय गुजरात के क्या है? राज्यपाल है। कमेंट करके मुझे बताइए गुजरात में लोकसभा कितनी सीटें हैं?
और राज्यसभा की इस समय सीटें कितनी है गुजरात की। ठीक है, गुजरात की राजधानी जो है वो कहां पर है, गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी कहां पर है, गांधीनगर है। ठीक है, तो देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अगले पे बात करते हैं 13वें में, विश्व की पहली, देखिए यहां पर लिखा है विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में किया है, तो शहर का नाम है उज्जैन। उज्जैन महाकाल मध्य प्रदेश में किया है। उज्जैन कहां पर है, मध्य प्रदेश में। यानी कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कहां पर किया है, उज्जैन में किया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के इस समय सीएम कौन है, तो डॉक्टर मोहन यादव जी वहां के सीएम है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, मोहन यादव जी। और अगर आप बात करें वहां के राज्यपाल कौन है, तो वहां के राज्यपाल और कौन नहीं, मंगू भाई पटेल वहां के राज्यपाल हैं। कहां के, मध्य प्रदेश के। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां पर लगेगा, उज्जैन, जय महाकाल। अगला क्वेश्चन है 14वां कि भारत के पहले सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना टाटा समूह किसके सहयोग से कर रही है, तो उसका नाम है पावर चिप ताइवान के सहयोग से कर रही है। यानी कि पहले सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना जो है टाटा समूह और पावर चिप ताइवान के सहयोग से किया जा रहा है। जब भी इस देश में कभी भी आपात की स्थिति आती है, टाटा कंपनी हमेशा फ्रंट पे खड़ी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि मैंने देश का नमक खाया है, टाटा नमक। याद होगा 1907 में जमशेदजी टाटा ने जो है इस्पात कारखाना स्टेब्लिश हुआ था जमशेदपुर में। हाल ही में समाचारों में देखा गया बायोट्रिक्स क्या है। अक्सर इस तरह के प्रश्न जो है आपके यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में जो है आपसे पूछे जाते हैं। समाचारों में देखा गया बायोट्रिक्स क्या है, तो अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी है। यही परीक्षा में उठा के क्वेश्चन पूछ देगा कि बायोट्रिक जो है वो क्या है, तो बायोट्रिक जो है अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, उनका नाम है 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को जो है हाल ही में जो है एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये 1990 बैच के आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, के क्या है अधिकारी रह चुके हैं। दलजीत सिंह चौधरी साहब 1990 बैच के हैं, तो इनको जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। चलिए 17वां प्रश्न पे बात करते हैं। 17वां प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन सा स्थान रहा है, तो पहले स्थान पर कौन रहा है, अमेरिका रहा है। अभी इसके पहले हम लोगों ने चर्चा भी किया है, ठीक है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में, और ये कौन सा स्थान रहा है, तो पहले स्थान पर रहा है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है, तो रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जीता है पंकज कुमार चटर्जी। पंकज कुमार चटर्जी ने जो है रोमन रोलैंड पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है 19वां प्रश्न है कि वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन आउटलुक 2024 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो उसका नाम है यूएनईपी। अभी यूएनईपी के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था। यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। चलिए यहां मैं लिख देता हूं यूएनईपी। यूएनईपी का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जिसे कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम है जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है इसका है, ठीक है। यूएनईपी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को हुई थी, ठीक है। और किसी को लिखना है तो लिख सकता है। ये कहां पर, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है केन्या। केन्या कहां पर है, नैरोबी। नैरोबी इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आप सभी को जानना चाहिए। संस्थापक अगर पूछे यूएनईपी का, तो संस्थापक और कोई नहीं, संस्थापक इसका मॉरिस स्ट्रॉन्ग इसके संस्थापक है। मॉरिस स्ट्रॉन्ग क्या है, संस्थापक है। तो 4 चीजें आपको पता चल गई। अगर क्वेश्चन पूछे कि वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है यूएनईपी के द्वारा। यूएनईपी का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, केन्या नैरोबी में है। इसके संस्थापक कौन है, मॉरिस स्ट्रॉन्ग है। कब किया गया था स्थापना, 5 जून 1972 को जो है इसकी स्थापना किया गया था। तो इतना एक एस्पिरेंट से कम जो है उम्मीद किया जा सकता है।
चलिए 20वां प्रश्न पे अगर हम लोग बात करें, 20वां प्रश्न देखिए, कितने रेलवे स्टेशनों ने प्रतिष्ठित ईट राइट स्टेशन प्रमाणन सफलतापूर्वक हासिल किया है? तो इस समय 150 यानी कि 150 जो है रेलवे स्टेशनों ने प्रतिष्ठित ईट राइट स्टेशन प्रमाणन सफलतापूर्वक हासिल किया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो सिंदरी उर्वरक संयंत्र है ये और किसी राज्य में नहीं, झारखंड में है। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी है क्या है? रांची इसकी राजधानी है। कमेंट करके मुझे बताइएगा झारखंड के इस समय सीएम कौन है, झारखंड के कौन है इस समय राज्यपाल कौन है। इसके साथ साथ मुझे यह बताइएगा कि झारखंड राज्य की स्थापना कब किया गया था? झारखंड राज्य की स्थापना किस डेट को हुआ था? आपको याद होगा कि 3 राज्य, यूपी से एक राज्य निकला जिसका नाम है उत्तराखंड, एमपी से एक राज्य निकला जिसका नाम है क्या? छत्तीसगढ़, और बिहार से एक राज्य अलग हुआ जिसका नाम है झारखंड। तो 3 राज्य हुए थे, एक 1 तारीख को, 9 तारीख को और 15 तारीख को। सन 2000 में 3 राज्यों की स्थापना हुई थी। तो मुझे बताइए कि झारखंड जो हुआ था वो किस डेट को जो है स्टेब्लिश हुआ था, यानी कि राज्य की स्थापना किस तारीख को हुआ था? कमेंट करके मुझे बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि झारखंड के सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है। ठीक है, चलिए आने वाले समय में और भी एनालिसिस इसमें मैं करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही कर रहा हूं, जितना क्वेश्चन पूछ रहा हूं उतना अगर आप लोग पढ़ लें तो देखिएगा आपका करंट अफेयर दूसरों से डिफरेंट हमेशा रहेगा, मतलब हमेशा आप मजबूत स्थिति में रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य एबी पीएमजेएवाई यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना है? वो राज्य और कोई नहीं, वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तम प्रदेश। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। यूपी के सीएम कौन है? सभी लोग जानते हैं, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम है। इसके साथ साथ यूपी के जो है राज्यपाल कौन है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा यूपी की राज्यपाल कौन है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80। राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 31। विधानसभा कितना है? 403। यानी विधान परिषद कितना है? 100। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिया है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिस राज्य में कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही गुजरेगा। ये भी आप सभी को जानना चाहिए। ठीक है, तो हाल ही में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला राज्य बना है? उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चलिए मैं बता ही चुका हूं कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट गुजरात में स्टेब्लिश होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? तो खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, उसका नाम है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इसका सही जवाब है। ठीक है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने जो है क्या किया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन कि हाल ही में तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कुल कितने तेंदुए हैं? ये कभी काल डेटा पूछ देता है, बाघों की संख्या कितनी है, तेंदुआ की संख्या कितनी है। तो इस समय तेंदुओं की संख्या 13,874 है। कितना है भैया? 13874। याद रखिएगा 13,874 तेंदुआ पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू किया गया है? तवी महोत्सव का संबंध अगर पूछे तो कहां से है? जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, जम्मू कश्मीर क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी यहाँ के उपराज्यपाल है, मनोज सिन्हा। ये भी आप सभी को याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्वैलोइंग द सन लॉन्च की है? उनका नाम है लक्ष्मी मुद्देश्वर ने। इस तरह की परीक्षा में प्रश्न आपसे बुक से पूछे जाते हैं। तो इसका नाम है शिवलिंग द सन लॉन्च किया है, लक्ष्मी मुद्देश्वर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है हाल ही में किसने पशु कल्याण पहला मंत्रा शुरू की है? तो ये पशु कल्याण पहल मंत्रा शुरू किया है रिलायंस कंपनी ने शुरू किया है। ठीक है, ये वही रिलायंस कंपनी है जो जियो धन धनाधन कर रही है आजकल। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो उनका नाम है शहबाज शरीफ। ये बड़े शरीफ व्यक्ति हैं, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2027 और पाकिस्तान के याद रखिएगा इस समय राष्ट्रपति कौन है? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम है आसिफ अली। क्या नाम है उनका? आसिफ अली। ये भी आप सभी को जानना चाहिए।
अगला है कि कहां में 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो चीन के बीजिंग में जो है 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी मैं प्रश्न आप सभी को बताया हूं, जितने भी प्रश्न आप सब सोच सकते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितना भी एक्स्ट्रा बता रहा हूं उसको याद रखिएगा। अगला है कि अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अदिति योजना का संबंध जो है वो किससे है? डिफेंस सेक्टर से, यानी कि रक्षा क्षेत्र से है। अदिति योजना के तहत 2023-24 से 25-26 की अवधि के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 750 करोड़ रुपए जो है अदिति योजना, चूंकि रक्षा क्षेत्र के लिए है, 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला है ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी के द्वारा जो है ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। अभी मैं यूएनईपी के बारे में बताया भी था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? केन्या में है। केन्या कहां पर है? नैरोबी में। यह भी आप सभी को जानना चाहिए। अगला है कि एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो समुद्र लक्ष्मण देखिए हमेशा एक्सरसाइज होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज क्यों होता है? एक्सरसाइज होने का मतलब यह होता है कि हम किसी दूसरे देश से सीखेंगे, दूसरा देश भी हमसे कुछ सीखेगा। दोनों लोग मिलकर जो है बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय अभ्यास करते हैं। हर साल अभ्यास होता है, कहीं मित्र शक्ति होता है तो कहीं कुबेरियन होता है। तो यहां पर पूछ रहा है कि एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण किस किस देश के बीच में हुआ है? तो उस देश का नाम है भारत और मलेशिया, यानी कि मलेशिया की राजधानी कोलंबोर है और भारत और मलेशिया ने समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज किया है। यह भी आप सभी को जानना चाहिए, ठीक है। तो जितना भी मैं आप सभी को, यही रहे आज के महत्वपूर्ण जो वन लाइनर एमसीक्यू एक तरह से समझ सकते हैं, जितना भी मैंने आप सभी को बताया, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि तमिलनाडु है तो कम से कम तमिलनाडु के सीएम का नाम, तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम, तमिलनाडु में लोकसभा की कितनी सीटें इसका, तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें कितनी है ये सब एक एस्पिरेंट्स को जानना चाहिए। कोई भी राज्य हो, मान लीजिए यूपी का आया तो यूपी में लोकसभा कितनी सीटें हैं, राज्यसभा कितनी सीटें हैं, यूपी के सीएम कौन है, यूपी के राज्यपाल कौन है, और यूपी के बारे में जो कम से कम ये सब इंफॉर्मेशन एक एस्पिरेंट्स को जानना चाहिए। आप देखिएगा दूसरे से बेहतर स्थिति में हमेशा रहेंगे। तो जो भी मैं डेली का डेली आप सभी को जो है एमसीक्यू देता रहूंगा, इसी तरह के वन लाइनर आपको जो है करंट अफेयर मिलते रहेंगे और आप देखिएगा दूसरे से बेहतर स्थिति में रहेंगे। मैं डेली का डेली जो है दिन भर में जो भी एक्टिविटी हुई है करंट अफेयर की वो सभी आप लोग को मैं दे दिया करूंगा डेली का डेली, ठीक है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें बताए हैं, चाहे वो अदिति योजना का, जैसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अदिति योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो रक्षा क्षेत्र से है। कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। या यूएनईपी के बारे में जैसे मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसकी हेडक्वार्टर कहां पर है? केन्या नैरोबी। ये जितने भी प्रश्न पूछा हूं, तेंदुआ रिपोर्ट है, या तभी महोत्सव कहां मनाया जाता है, या स्वेलिंग द सन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, या पशु कल्याण पहल मंत्रा कहां शुरू किया गया है, या पाकिस्तान के पीएम कौन है, पाकिस्तान के इस समय राष्ट्रपति कौन है, या सिंदरी कहां पर है, ये सब जितने भी मैंने आप सभी को बताया ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जो है आज का क्लास काफी अच्छा लगा होगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं आप सभी से पूछा हो उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग करिएगा, ठीक है। और ये चैनल है यूपी वाला एग्जाम, इसको जिन लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली का डेली जो है मैं इस पे जो है आप लोग को कुछ ना कुछ जरूर आप लोग को इस पे मिलता रहेगा। करंट अफेयर भी मिलेगा और इसके साथ साथ कुछ टॉपिक से रिलेटेड भी मैं चीजें इसमें आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।